Hello students, I am Vinita Yadav from Raj Public School. Today we are going to start class 3rd Hindi, chapter number 6, Indradhanushi Gulab. Let's start. राजा कृष्णदेव राय को फूलों से बहुत लगाव था। राजा कृष्णदेव राय मैसूर के राजा थे। मैसूर जो कि आज बेंगलोर है। मैसूर के राजा थे और उनको फूलों से इतना प्यार था कि उन्होंने अपने राज्य में बहुत सारे बगीचे लगवाए। मैसूर राज्य में स्थान स्थान पर उपवन लगा दिए गए थे। उपवन का मतलब होता है बगीचा। मैसूर राज्य में स्थान स्थान पर यानी जगह जगह राजा ने बगीचे लगवा दिए थे। इन उपवनों में दूर दूर से फूलों की पौध मंगवाकर तरह तरह के फूल लगाए गए। राजा ने बगीचों में दूर दूर से जहाँ भी उसको अच्छे फूलों की पौध अच्छी सी मिलती और अच्छे फूलों को उगाने के लिए उसने पौध दूसरे राज्यों से दूसरी जगह से मंगवाना शुरू कर दिया। सारा राज्य रंग बिरंगे फूलों की सुगंध से सुगंधित रहता। पूरा जो राज्य था, जब चारों तरफ फूल ही फूल होंगे तो फूलों की सुगंध भी होगी और उन फूलों की सुगंध से पूरा राज्य महक जाता। कृष्णदेव राय स्वयं घूम घूम कर उपवनों की देख रेख का प्रबंध देखते। जो राजा कृष्णदेव राय थे वो अपना काम स्वयं करते थे। वो अपने राज्य में उपवनों यानी बगीचों की देख रेख भी खुद ही करते थे। उनका रख रखाव स्वयं करते थे। राजा का सुमन प्रेम देखकर, सुमन का मतलब होता है फूल और प्रेम का मतलब होता है प्यार। राजा का फूलों के प्रति प्रेम देखकर राजा के मंत्री अनोखे फूलों के बीज और पौधे मंगवाते रहते। राजा के जो मंत्री थे, राजा को खुश करने के लिए कहीं न कहीं से अच्छे अच्छे फूलों की पौध और उसके अच्छे बीज मंगाते ही रहते। राजा उन्हें मुँह मांगा पुरस्कार देते और राजा उन्हें इनाम देते। जो वो मांगते राजा उनको इनाम देते। एक दिन बातों बातों में जल मंत्री ने कृष्णदेव राय को बताया। जल मंत्री जो जल पानी की देखभाल करता है, जो पानी का अच्छे से रख रखाव करता है, वो जल मंत्री होता है। और जल मंत्री ने एक दिन राजा को बताया, महाराज, समीप के उपवन में एक इंद्रधनुषी गुलाब निकला है। उसने बताया कि पास ही एक बगीचे में इंद्रधनुष का मतलब होता है जिसमें 7 रंग होते हैं। एक ही गुलाब के अंदर 7 रंग का एक गुलाब निकला है। उसकी जो शोभा है वो कैसी है? निराली है। निराली यानी अनोखी है। कृष्णदेव वह इंद्रधनुषी फूल देखने की उत्सुकता न दबा सके। कृष्णदेव राय जो थे उनको फूल देखने की इतनी इच्छा हो गई कि वो 1 मिनट भी अब बैठना नहीं चाहते थे। वो उस फूल को देखने के लिए बहुत ही लालायित हो उठे। बोले, चलो अभी चलते हैं। जल मंत्री बोले, नहीं महाराज, मैं पहले उपवन के रक्षक यानी जो उस बगीचे की देखभाल कर रहा था से बात कर लूँ। पहले मैं उस बगीचे के रक्षक से बात कर लूँ, फिर निश्चित समय पर सब चलेंगे। फिर मैं उनसे एक टाइम लूँगा और उस टाइम पर हम सभी साथ चलेंगे। उस समय तेनाली रामा भी वहीं थे। ये सब बातें हो रही थी उस समय। तेनाली रामा जो कृष्णदेव राय के राज्य में एक बहुत ही ज्ञानवान, बहुत बुद्धिमान थे, एक बुद्धिमान मंत्री के तरह से। वो उन्हें हमेशा एक अच्छी सलाह देते थे और राजा का बहुत ध्यान भी रखते थे। तेनाली रामा भी वहीं थी। उन्हें कुछ आश्चर्य हुआ। लाल, पीले, गुलाबी, सफ़ेद, इन गुलाबों के बारे में तो सुना है। कहीं कहीं काले गुलाब भी होते हैं। गुलाब एक तरह का नहीं होता,
गुलाब लाल भी होता है, पीला भी होता है, गुलाबी, सफ़ेद, कई रंग के होते हैं और काला गुलाब भी होता है। लेकिन कभी कभी दो रंग के भी दिखाई दे जाते हैं, यानी दो कलर में, शेड में भी गुलाब का फूल दिखता है। गहरे और हल्के रंग के भी होते हैं। डार्क भी होता है और लाइट भी होता है। डार्क पिंक होता है, डार्क रेड होता है और लाइट में भी होता है। इस तरीके से गुलाब कई प्रकार के होते हैं। पर इंद्रधनुषी गुलाब सातों रंग एक गुलाब में, यानी एक ही गुलाब के फूल में 7 रंग हों, ऐसा कुछ अजीब लगा तेनालीरामा को। तेनालीरामा सोच में पड़ गया। तेनालीरामा ने विचार किया। दूसरे दिन प्रातःकाल जाना निश्चित हुआ। जब अगले दिन सुबह सभी ने अपना तय कर लिया, निश्चित यानी तय हो गया कि हमें जाना है, अपने सभी मंत्रियों और मित्रों के साथ कृष्णदेव उस दर्शनीय यानी देखने योग्य फूल को देखने चल पड़े। राजा जो थे वो अपने मंत्री और मित्रों के साथ उस फूल को देखने के लिए चल पड़े। उपवन में इंद्रधनुष के 7 रंगों से सज्जित उस सज्जित यानी सजा हुआ बड़े से गुलाब को देख सभी दांतों तले उंगली दबा उठे। दांतों तले उंगली दबाना मुहावरा है ये, और इसका मीन्स होता है आश्चर्यचकित होना। उस बगीचे में इंद्रधनुषी जो गुलाब था, 7 रंग एक ही गुलाब के अंदर थे, उससे सजा हुआ वह गुलाब का फूल देखने के लिए जब वो लोग वहाँ पहुँचे तो सभी को बहुत ही आश्चर्य हुआ। राजा तो उस अद्भुत यानी अनोखा गुलाब की एक एक पंखुड़ी और रंग की प्रशंसा कर रहे थे। राजा तो उस अनोखे गुलाब की एक एक पंखुड़ी यानी गुलाब की जो लीव्स होती हैं उसकी प्रशंसा यानी तारीफ कर रहे थे। तभी एक मंत्री ने सुझाव दिया, अपना सलाह दी, महाराज माली को कुछ पुरस्कार भी तो दें। माली वो होता है जो देखभाल करता है गार्डन की। हाँ, क्यों नहीं, पुरस्कार तो मिलेगा ही, पर माली को हमारे उपवन में ऐसे कई फूल उगाने होंगे। राजा ने शर्त रख दी। हाँ, पुरस्कार तो मिलेगा ही, परंतु माली को हमारे यहाँ काम करना होगा और ऐसे बहुत सारे फूल उगाने होंगे। इसे अभी सोने के 1000 सिक्के दिए जाते हैं, कृष्णदेव राय ने कहा। कृष्णदेव राय ने उस माली को 1000 सोने के सिक्के इनाम के रूप में देने के लिए कहा। देने ही वाले थे, जितने में तेनालीरामा कुछ चिंतित लग रहे थे। तेनालीरामा को चिंता हो रही थी। वे बड़े ध्यान से उस गुलाब को देख रहे थे। तभी उनकी दृष्टि उसी पौधे की एक कली पर गई। कली जो अभी फूल नहीं बनी, अभी उसकी फर्स्ट स्टेज ही है फूल की। तो जो तेनालीरामा थे वो बड़े ध्यान से उस गुलाब के फूल की तरफ देख रहे थे और तभी उनकी दृष्टि यानी नज़र उस पौधे की एक कली पर पड़ी। कली बाहर से हरी थी, पर उससे झांकती पाखुड़ी, जो उसकी पाखुड़ी झांक रही थी, सफ़ेद। तेनालीरामा सब समझ गया। बाहर से तो जो कली थी वो हरी दिखाई दे रही, लेकिन वो अंदर से सफ़ेद थी। ऐसा कैसे हो गया? तेनालीरामा सब कुछ समझ गया। वो बहुत बुद्धिमान था, वह बोले बिना न रह सका। तेनालीरामा बिना बोले रह ही नहीं सका और उसने तुरंत महाराज को कहा, महाराज रुकिए, रुक जाइए, अभी पुरस्कार न दें, महाराज थोड़ा रुकिए। तभी सब तेनालीरामा का मुंह देखने लगे। सबने देखा ये तेनालीरामा को क्या हुआ, महाराज को रोक दिया। माली और जल मंत्री कुछ भयभीत लगे। भयभीत यानी डरे। जो माली था और जो जल मंत्री था
दोनों की एक योजना थी पूरी, महाराज को अपने गुलाब के फूल से आकर्षित करना उनको, और फिर उनसे इनाम लेना। ये उनकी योजना तेनालीरामा ने फेल कर दी। माली और जल मंत्री डरे हुए थे। तेनालीरामा ने पास रखा जल का ढोल उठाया, ढोल होता है जिसमें पानी भरा होता है, और सारा पानी फूल पर उड़ेल दिया और सारा पानी फूल के ऊपर डाल दिया। लो, यह क्या, सारा रंग धुलकर नीचे बह गया। जब तेनालीरामा ने फूल के ऊपर जल से भरा हुआ ढोल उठाया और उस ढोल को डाला, तो वो जो रंग उस पे लगा रखा था वो सारे कलर नीचे बह गए, धुल गए। वो देखा महाराज, तेनालीरामा ने कहा, इंद्रधनुषी गुलाब के रंगों की शोभा। तेनालीरामा ने कहा कि महाराज, ये सारे रंग नकली थे। मैंने जैसे ही पानी डाला, आपने देखा सारे रंग तो बह गए। अब क्या करना चाहिए इनको? पुरस्कार दोगे या दंड? पुरस्कार, इनाम, दंड यानी सजा। इनाम या सजा, क्या दिया जाए इन्हें? तेनालीरामा ने कहा, अब आप ही सोच लें महाराज। इतना कहकर तेनालीरामा चला गया।